हरे कृष्णा। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में नाम के रूप में अवतार लिया है। तो ये कोई मंत्र नहीं है, ये साक्षात भगवान है। तो भगवान ने हम जैसे बद्ध जीवों के उद्धार के लिए नाम के रूप में यहाँ पर अवतरित हुए हैं। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं या कीर्तन करते हैं, जो हमारे विकार हैं ना, जो कलमश हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं, सब जल कर राख हो जाते हैं जब हम भगवान के इस पवित्र नाम का जप करते हैं। तो ये नाम इतना पावरफुल है कि इस नाम के प्रभाव से जल जो है वो थल में परिवर्तित हो जाता है, थल जो है वो जल में परिवर्तित हो जाता है, जो अस्त्र हैं शस्त्र हैं वो पुष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, जो विष है वो अमृत में परिवर्तित हो जाता है। तो हम देखते हैं ये सारा प्रमाण हमें मिलता है प्रहलाद महाराज के जीवन में। तो प्रहलाद महाराज के पिता जो हिरण्याकश्यपु थे, प्रहलाद महाराज को अनेक उन्होंने कष्ट दिए, उनको प्रताड़ित किया। लेकिन जो प्रहलाद महाराज हैं वो निरंतर उनकी जिह्वा पर हरिनाम जो है वो निरंतर चलता रहता था। तो जब प्रहलाद महाराज को उनके पिता हिरण्याकश्यपु ने डुबाने का प्रयास किया, समुद्र में डालने का प्रयास किया, तो समुद्र क्या बन गया? थल बन गया, पृथ्वी है ना बन गई। और जब उन्हें पहाड़ों से गिरा गया, पर्वतों से गिराया गया, तो वो जमीन जो है, वो भूमि जो है वो थल में परिवर्तित महासागर बन गया। और जब उनको अस्त्र उन पर प्रहार किया गया अस्त्र शस्त्रों से, तो ऐसा लग रहा था कि ये पुष्पों की माला उन पर अर्पित की जा रही है। और जब उनको विष पान कराया गया था, तो विष पान करते हुए उनको अमृत, वो विष जो है अमृत में बदल गया, क्योंकि उसी जिह्वा से निरंतर प्रहलाद महाराज भगवान के नाम का सुमिरन कीर्तन किया करते थे। तो विष अमृत में परिवर्तित हो गया। तो ये इतना पावरफुल मंत्र है। तो इस मंत्र से हम इस भौतिक संसार के, है ना, तो यहाँ के कलमशों से मुक्त होते हैं। इस भौतिक संसार से हमारा जो कलमशों में हम घिरे हुए हैं, जिन कष्टों में हम घिरे हुए हैं, यहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हम बार बार इन चक्करों में फंसे हुए हैं, तो ये सारे चक्र समाप्त हो जाते हैं हरि नाम के जप से, कीर्तन से। और इस देह रोग और भव रोग दोनों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो इसका एक बार एक व्यक्ति था जो बहुत बीमार रहता था, उसको कोई भयानक बीमारी हो गई थी। तो वो अपने डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवा रहा था, लेकिन काफ़ी समय होगा, कई महीने बीत गए, लेकिन उसको आराम नहीं मिला। तो एक दिन वो बहुत परेशान था। तो ऐसे ही परेशानी में वो एक साधु के पास जाता है। साधु से कहता है कि महाराज, मैं बीमार हूँ, मुझे ये रोग लगा हुआ है और मैं काफ़ी समय से अपना इलाज करा रहा हूँ, लेकिन मुझे आराम नहीं मिल रहा है। तो मैं अपने शरीर से तंग आ गया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो साधु ने उनको बताया कि तुम हरि नाम का जप किया करो, है ना, तुम दवाइयाँ लो, साथ साथ में ट्रीटमेंट अपना कराते रहो, लेकिन तुम हरि नाम का जप भी किया करो। और जितना सामर्थ्य है तुम्हारे अंदर, उतने सामर्थ्य के साथ तुम इस हरि नाम का जप किया करो। तो वो व्यक्ति दुखी था, तो जो कोई जैसा बता देता है वैसे कर लेते हैं। तो ऐसे ही उसने भी क्या किया, उस हरि नाम का जप करने लगा। वो अपना अधिक से अधिक समय हरिनाम जप में लगाया करता था। तो जब वो 3 महीने के बाद डॉक्टर के पास जाता है अपने टेस्ट करवाने के लिए, जो टेस्ट होते हैं, और टेस्ट रिपोर्ट जब आती है टेस्ट की, तो डॉक्टर हैरान हो जाता है, वो आश्चर्यचकित हो जाता है। डॉक्टर उससे पूछता है कि तुमने कौन सी मेडिसिन ली है, कौन सी औषधि तुमने ली, आज तुम्हारी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आई है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने कोई औषधि नहीं ली, बट मेरे पास एक ही औषधि है जो संत ने मुझे दी थी, हरि नाम। तो मैंने निरंतर उस हरि नाम का जप किया, कीर्तन किया, ये उसी का फल है कि मैं रोग से मुक्त हो गया। तो ये इतना पावरफुल नाम, इतना पावरफुल मंत्र, ये स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। इनको अलग नहीं समझना है भगवान से। तो उतना ही श्रद्धा से, निष्ठा से हमें इस हरिनाम का जप करना है और अपने जीवन में इसको अपनाना है। तो तभी हम इस भौतिक संसार के भव रोग से और इस देह के रोग से मुक्त होकर भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे, भगवान की भक्ति में उन्नत होंगे। हरे कृष्णा।